Hello students, today we are going to start new topic silk. Firstly we have done wool fiber and second animal fiber is silk. It is natural fiber because it is obtained from animal and the animal is silkworm. Silkworm is a larva of a silk moth. Silk moth एक फ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है, मीन्स बटरफ्लाई जैसी होती है, मोथ होती है एक, और वो एक फाइबर सीक्रेट करती है सिल्क, जिस वजह से उसका नाम है सिल्क मोथ। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रखी है, इस तरह की होती है। सिल्क जो है वो बहुत ही सॉफ्ट फाइबर होता है, शाइनी है, उसमें चमक होती है, लशस होता है, और फाइन मीन्स बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। तो आपने ये देखा होगा कि जैसे पार्टी वियर ड्रेसेस होती हैं तो उनमें सिल्क का कपड़ा जो है वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें एक चमक होती है जो कि कपड़े की क्वालिटी बताती है और उसमें ग्रेस लेकर आती है। मोस्टली आपने लेडीज़ ड्रेस में देखा होगा कि लेडीज़ ड्रेस में अगर कोई भी जैसे नेट वाला ड्रेस है तो उसके अंदर जो कपड़ा लगाया जाता है वो भी सिल्क का होता है। इसके अलावा आउटसाइड ड्रेसेस भी होती हैं, जेंट्स क्लोथिंग भी होती है सिल्क में, जैसे धोती कुर्ता हो गया, और उसी तरह लेडीज़ ड्रेसेस भी होती हैं। तो कोई भी ड्रेसेस सिल्क की हो सकती है। तो ऐसा फाइबर जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, टच करने में बहुत ही सॉफ्ट है, मुलायम है, स्मूथ आपको लगता है और उसमें चमक भी है, बढ़िया क्वालिटी का है, तो वो सिल्क है। सिल्क जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है। ये भी इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। ये माना जाता है कि अगर हम सिल्क फाइबर, मान लिया ये हमने सिल्क फाइबर की एक थ्रेड ले लिया और ऐसे हमने स्टील की एक वायर ले ली, दोनों का साइज बराबर है, दोनों एक बराबर पतली हैं, तो इन दोनों की थिकनेस और स्ट्रेंथ जो है वो सेम होगी, मीन्स दोनों एक बराबर स्ट्रॉन्ग होंगी। तो नेचुरल फाइबर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिल्क फाइबर है। सिल्क में हम क्या करते हैं, सिल्क को लेने के लिए हमें इन एनिमल्स को पालना पड़ता है। सो द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म या फिर सिल्क मोथ ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड सेरीकल्चर। आपने एपीकल्चर तो सुना होगा जिसमें हम हनी बी को पालते हैं हनी लेने के लिए, सेम ऐसे ही सिल्क वर्म को भी पाला जाता है। तो ये हो गया सेरीकल्चर। प्रोसेस ऑफ रेयरिंग, रेयरिंग मीन्स पालना, रेयरिंग सिल्क मोथ ऑन लार्ज स्केल, एक दो नहीं बहुत ज़्यादा, टू ऑब्टेन सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर चाइना का है, सबसे ज़्यादा सिल्क जो है वो चाइना में प्रोड्यूस होता है और इंडिया का सेकेंड नंबर है, उसके बाद इंडिया में सिल्क प्रोड्यूस होता है। वूल प्रोडक्शन में इंडिया का नंबर 7 था, लेकिन सिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का नंबर सेकेंड है। तो सिल्क के लिए एक स्टोरी भी है कि ये माना जाता है कि चाइनीज़ एम्परर जो था उसकी जो वाइफ थी, एक बार वो गार्डन में ऐसे ही घूम रही थी और चाय पी रही थी। वो एक पेड़ के नीचे आके खड़ी हो गई, ऊपर से कुछ उसके चाय के कप में गिरा और थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि उसमें एक फाइबर सा चमकने वाला फाइबर उसके चाय के कप में ऊपर फ्लोट होना शुरू हो गया, और फिर वहीं से इस सिल्क की शुरुआत हुई। तो चाइना जो है यहाँ से स्टार्टिंग भी हुई है और अभी तक चाइना लीडिंग कंट्री है सिल्क प्रोडक्शन में। चाइना ने काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक इस चीज़ को सीक्रेट रखा कि ये कहाँ से मिलता है फाइबर, लेकिन धीरे धीरे ये साइड वाइज कंट्रीज में फैलना शुरू हो गया। तो ये माना जाता है कि चाइना से दो साधु जब निकले तो वो अपने साथ कुछ सिल्क वर्म के एग्स को और कुकून्स को छुपा कर ले आए, और फिर उन्होंने जाके यूरोपियन कंट्रीज़ में वो लोगों को बताया कि ऐसा होता है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होने की वजह से वहाँ पे ओनली इटली में इसकी प्रोडक्शन हुई, यूरोप में नहीं हुई। तो वहाँ से फिर ये शुरू हुआ और धीरे धीरे बाकी की कंट्रीज़ में भी फैलना शुरू हो गया। तो
तो जिस रास्ते से होते हुए मीन्स जिन कंट्री से होते हुए चाइना से सिल्क जो है वो बाकी कंट्रीज में फैला, उसे सिल्क रूट कहते हैं। अब हम करेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो सिल्क हमें जो मिलता है सिल्क मोथ से, उसकी लाइफ स्टेजेस में 4 स्टेजेस आती हैं। हम लाइफ हिस्ट्री या लाइफ साइकिल कुछ भी उसे कह सकते हैं। तो सभी इंसेक्ट्स में स्टेजेस होती हैं, एग्स, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। सेम ऐसे ही सिल्क मोथ भी एक इंसेक्ट है, तो इसमें भी 4 लाइफ स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है एग। सिल्क जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी का सिल्क जो है ये हमें मिलता है बॉम्बेक्स मोराई नाम की सिल्क मोथ से। तो ये जो है ये मलबरी लीफ खाती है, मलबरी के ट्री के ऊपर हमें मिलती है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का सिल्क देती है। तो यहाँ पे हम मलबरी लीफ ले रहे हैं, ये मलबरी लीफ है। सिल्क मोथ इसके ऊपर एग्स ले करेगी, यहाँ पे ये अंडे देगी लीफ के ऊपर। फिर ये एग्स जो है वो कुछ टाइम के बाद हैच हो जाएंगे, उसमें से छोटे छोटे से कीड़े निकल के आएंगे जिन्हें हम वर्म्स कहते हैं। अब ये वर्म्स जो हैं ये सिल्क मोथ के हैं, तो इसलिए हम इन्हें सिल्क वर्म भी कहते हैं। सिल्क वर्म का दूसरा नाम कैटरपिलर भी है। तो जो सेकंड स्टेज लार्वा होती है इंसेक्ट्स की, सिल्क मोथ के केस में हम उसे सिल्क वर्म या कैटरपिलर भी कह सकते हैं। ये बन गया। ऐसे बहुत सारे कैटरपिलर यहाँ पे होंगे। फिर ये कैटरपिलर क्या करते हैं, लीफ को खाएंगे, ये इनका फूड होगा, और फिर बड़े हो जाएंगे, साइज में बड़े होते हैं और अपनी पुरानी स्किन को छोड़ देते हैं। तो इसमें धीरे धीरे इनका कलर चेंज भी होना शुरू हो जाता है। पहले ये डार्क कलर के होते हैं, फिर थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो इस तरह से इनका कलर जो है वो भी चेंज होता रहता है। तो जब ये अपनी पुरानी स्किन छोड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया, अब इनकी बॉडी की ग्रोथ होगी, तो पुरानी स्किन के अंदर ही अगर रहेंगे तो ये मर जाएंगे। तो पुरानी स्किन को छोड़ देते हैं। तो जैसे आपने स्नेक के केस में देखा होगा, स्नेक भी अपनी स्किन छोड़ देता है, तो सेम ऐसे ये भी छोड़ेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग होता है जिसमें कि बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसकी कंप्लीट इंटरनल बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो बड़ा हो रहा है, फिर चेंजेस हो रहे हैं, तो उसे मोल्टिंग कहेंगे। अब लार्वा के बाद थर्ड स्टेज आती है प्यूपा। प्यूपा में ये जो सिल्क वर्म था ये अपने आप को एक कवरिंग के अंदर पैक कर लेता है। इस कवरिंग को हम कुकून कहते हैं, और ये प्यूपा इसके अंदर पैक्ड है। कुकून के अंदर ही इसकी फर्दर ग्रोथ होगी, ये एडल्ट बनेगा, और फिर जब ये बड़ा एडल्ट हो जाएगा, इसमें विंग्स आ जाएंगे। इस वर्म से अब इसमें विंग्स आ चुके हैं, उड़ने के लिए ये रेडी है। तो ये कुकून को तोड़ के बाहर आ जाएगा और फिर साइज में ग्रो करेगा, एडल्ट हो जाएगा, तो उसे हम सिल्क मोथ कहेंगे। ये सिल्क मोथ टाइम आने पर फिर से एग्स देगा मेटिंग करके, और फिर ये लाइफ साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब इसी लाइफ साइकिल को स्टडी करते हुए हम ये देखेंगे कि कैसे सिल्क वर्म जो है उसका यूज़ हम सिल्क बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे दिस प्रोसेस फ्रॉम कुकून टू सिल्क। तो क्या किया जाता है, अब इंडस्ट्रियल वे पे हम इसको पालते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिल्क मोथ के एग्स को ले लेंगे, लाइनिन बैग्स के ऊपर रखेंगे ताकि कोई भी इन्फेक्शन उनको ना हो। एक सिल्क मोथ जो है वो 200 से 500 एग्स एक टाइम पे ले करती है, और ये एग्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, मस्टर्ड सीड से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं। फिर ये एग्स जो है ये यहीं पर रहेंगे, और फिर ये बाद में हम इन्हें क्या करते हैं कि जब ये हैच होना शुरू हो जाते हैं तो हम इन्हें कार्टन या फिर बैम्बू ट्रेस में रख देते हैं। कार्टन होता है बॉक्स, जैसे आपने देखा होगा कि गत्ते के बॉक्स होते हैं, पेपर बॉक्स होते हैं, वैसे तो बॉक्स होते हैं ये। और बैम्बू ट्रे है, बैम्बू प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, उसकी बास्केट्स भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो उनकी ट्रेस के ये इस तरह की बड़ी बड़ी ट्रेस होती हैं, घरों में भी काफ़ी काम के लिए यूज़ होती है बैम्बू की ट्रेस।
तो वहाँ पर इनको एग्स को रखा जाता है और वहाँ पे उसे प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देते हैं। वो टाइमली हैच होते हैं। हैच होने के बाद वो लार्वा बन गए। अब वो लार्वा जो है, अब उसको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो उसे फ्रेश मलबरी लीफ लिए जाते हैं। फ्रेश मीन्स जो छोटे छोटे नए निकलने वाले पत्ते होते हैं, ताकि वो आसानी से उनको खा सके। तो फ्रेश मलबरी लीफ जो है वो हम यहाँ पे डालते हैं और ये लार्वा कंटिन्यूसली डे एंड नाइट खाना शुरू कर देते हैं। अब सिर्फ इनकी लाइफ का एक ही मोटो होता है कि बस खाते जाओ और खाते जाओ। तो अबाउट 1 मंथ तक दिन रात ये खाते रहते हैं और फिर उसके बाद ये सब खाना बंद कर देते हैं। अब इन्होंने इतना ज़्यादा खा लिया कि अब ये खाना बंद कर देंगे और फिर उसके बाद इनकी बॉडी से जो इनके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से एक फाइबर सिक्रीट होना शुरू होता है, लिक्विड जैसा निकलना शुरू होगा। वो फिब्रोइन प्रोटीन होती है। तो सिल्क जो है वो भी प्रोटीन का ही फाइबर है। फिब्रोइन प्रोटीन इसको बनाती है और उसके साथ में एक सेरिसिन प्रोटीन भी रिलीज होती है जो कि उस फाइबर को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पर जब ये लार्वा की स्टेज कंप्लीट हो गई, उसने खा लिया बहुत ज़्यादा, अब क्या करता है कि ये 8 की स्टेज में 8 के शेप में ये अपना माउथ हिलाता जाएगा और अपनी पूरी बॉडी के बाहर एक कवरिंग बनाना शुरू कर देता है उस फाइबर की वजह से, और ये कुकून बन जाता है और इस कुकून के अंदर ये पैक हो जाता है। ये कुकून बनाने में इसको अबाउट 1 वीक का टाइम लगता है। 1 वीक के अंदर ये अपना कुकून कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद फिर ये कुकून के अंदर ही पैक होकर रह जाएगा। कुकून के अंदर इसको हवा भी मिल जाती है और खाना तो इसने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खा लिया है। अब क्या होगा कि इसकी बॉडी के अंदर जो फूड है उसका यूज़ होगा इसकी बॉडी की ग्रोथ के लिए। अब प्यूपा जो है, कैटरपिलर कुकून के अंदर आ गया था, बनाते बनाते ये प्यूपा बन गया था। तो प्यूपा स्टेज जो थी वो कुकून के अंदर थी। अब ये प्यूपा ग्रो होगा और इसमें एडल्ट जैसे फीचर आ जाएंगे। इसके बॉडी में जो भी चेंजेस होंगे एडल्ट जैसा जब ये बन जाएगा, फिर उसके बाद अगर इसने इस कुकून को ब्रेक कर दिया, बाहर आ गया, तो इसकी लाइफ साइकिल तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कुकून हमारा वेस्ट हो गया। तो कल के टॉपिक से हम पढ़ेंगे कि कैसे अब इस स्टेज के बाद हम फाइबर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, लाइफ साइकिल की डायग्राम बना के रिवाइज करनी है। थैंक यू।